सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों और प्यारे दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो 2024 में इस कन्फ्यूजन में है कि हमें बीएड का कोर्स करना चाहिए या डीएलएड का कोर्स करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में 2023 में जुलाई अगस्त में सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय आया था, जिसमें यह कहा गया कि कक्षा 1 से लेकर 5 में जो टीचर की नियुक्ति होगी वो केवल डीएलएड वाले बच्चों की होगी, बीएड वाले बच्चों की नहीं होगी। तो निश्चित रूप से अब आपके मन में प्रश्न आने लगा होगा कि हमारे लिए कौन सा कोर्स अच्छा होगा, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बीकॉम वाले बच्चे हैं, क्योंकि कॉमर्स वाले बच्चों के साथ होता क्या है प्रॉब्लम, 6 से 10 में भी वो नहीं पढ़ा पाते। क्यों? क्योंकि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया में है उसमें 6 से लेकर 10 में तो कॉमर्स का कोई सिलेबस ही नहीं है, कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगे? 6 से 10 भी नहीं पढ़ा पाएंगे, कक्षा 1 से लेकर 5 भी नहीं पढ़ाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप भी 2024 में हैं इस कन्फ्यूजन में कि हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा कोर्स हमारे लिए अच्छा होगा, डीएलएड वर्सेस बीएड, तो आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए। क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको इन दोनों कोर्स की जो तुलनात्मक स्टडी है उसको बताऊंगी, इनके फायदे बताऊंगी, किस बच्चे को कौन सा कोर्स करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली क्या वो डिसीजन था जिसकी वजह से उन्होंने बीएड वाले बच्चों को साफ मना कर दिया कक्षा 1 से लेकर 5 के टीचर बनने के लिए। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए और मेरे से डायरेक्ट करियर हेल्प लेने के लिए फ़ोन पे बात कर सकते हैं, जिसकी की फीस होती है 199 रुपीज़। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। आइए बच्चों डिटेल में डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि बीएड वर्सेस डीएलएड 2024 कौन सा आपके लिए अच्छा होगा। हम इसकी तुलनात्मक स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो इसे अच्छे से समझने के लिए मैंने इसको पॉइंट में डाला है। सबसे पहले हम इस कोर्स के बारे में बात करेंगे, कौन बच्चा इन फॉर्म को भर सकता है, परसेंटेज कितनी चाहिए, किस तरीके से आप 2024 में एडमिशन ले सकते हैं, और कौन कौन से टीचर आप बन पाएंगे, कितनी सैलरी होती है। बाकी डीएलएड के बारे में भी सेम इसी तरीके से आपको समझाऊंगी, ठीक है, कि क्या कोर्स है बेसिकली। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीएड कोर्स के बारे में। देखिए, बीएड जिसे कि हम जानते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन के नाम से, और ये अपने आप में शिक्षा में बहुत ही अच्छा कोर्स माना जाता है। इस कोर्स को करने के लिए आपके पास सर्वप्रथम जो बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो यही है कि बच्चा ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट आपका कंप्लीटेड हो चुका है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर अगर आप दे रहे हैं, आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे पीजी भी करते हैं ना, वो पीजी के आधार पे भी बीएड का फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपका कंप्लीटेड हो चुका है तो भी आप भर सकते हैं, फाइनल ईयर में है तो भी आप भर सकते हैं। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि बच्चे जब ग्रेजुएशन के आधार पे ही बीएड होता है तो बच्चे पीजी के आधार पे क्यों भर रहे हैं, है ना, सम क्वेश्चन तो ये बनता है। तो देखिए बच्चों, होता क्या है कि जब आप बीएड का फॉर्म भर रहे हैं तो उसकी जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है वो तो यही है कि आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आपका पीजी नहीं भी है कोई बात नहीं, अगर आपका ग्रेजुएट है तो भी आप बीएड के फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन बात आती है परसेंटेज की। अगर आप आर्ट साइंस कॉमर्स के बच्चे हैं तो आपका ग्रेजुएशन में अगर 50% है तो ही आप इस बीएड के फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो आप पीजी के आधार पे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, तब भी आपको 50% लाना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रेजुएशन में 50% है या पीजी में 50% है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो बच्चे इंजीनियरिंग के हैं या टेक्निकल बीटेक इत्यादि किया है तो उनके लिए जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है वो है 55%। ठीक है, तो कोई भी कैटेगरी के बच्चे आर्ट साइंस कॉमर्स या बीटेक इंजीनियरिंग के 50% और 55% आपका क्राइटेरिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि इसमें कैसे एडमिशन मिलेगा। देखिए, इसमें एडमिशन के 2024 में भी और जो पुराना समय था उसमें भी यही है कि 2 तरीके। एक तो चाहे तो आप अपने अपने स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, हर स्टेट अपना करवाता है एंट्रेंस एग्जाम, है ना, और या चाहे तो आप CUET नाम का एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसे कि हम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं। ऑल इंडिया बेसिस पे होता है, भारत के सारे बच्चे एक साथ बैठते हैं और आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप एक एग्जाम को देख के भारत की चाहे जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अपनी मर्जी की 2-3 यूनिवर्सिटी को चुन के वहाँ पे बीएड करने का सपना देख सकते हैं। अब उदाहरण के लिए मान लो मैं उत्तराखंड से हूँ तो मैं उत्तराखंड में ही बैठ के उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और दिल्ली की यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जम्मू कश्मीर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, झारखंड, ये 4-5 मैंने सोच लिया कि भाई मैं यहाँ से बीएड कर सकती हूँ, तो मैं इस एग्जाम को देके 5 यूनिवर्सिटी अपने ऑप्शन में रख के और यहाँ से बीएड करने का सोच सकती हूँ। जहाँ पे मेरी मेरिट बन जाएगी वहाँ पे मुझे एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, स्टेट का ये है कि स्टेट में आपको पता ही है कि स्टेट का अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है। जैसे उत्तराखंड में सोबन सिंह जेना यूनिवर्सिटी है,
और आपका श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी है, उन सब के अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो फ़र्क ये होता है कि अगर 2024 में अगर आपने ऑल इंडिया बेसिस पे देना है तो CUT दीजिए, स्टेट का देना है ये, इसका कंपटीशन थोड़ा कम होता है, इसका बड़ा होता है क्योंकि ज़्यादा बच्चे इसमें बैठते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि अब अगर आपने ये कोर्स कर लिया, ठीक है, तो ये कोर्स अपने आप में 2 साल का फुल टाइम कोर्स होता है। ठीक है, और इसमें आपको थ्योरी प्रैक्टिकल सब पढ़ाया जाता है। जब आप इस कोर्स को करेंगे, इसके साथ साथ आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग भी होती है। ऑन जॉब ट्रेनिंग मतलब आप स्कूल में जाएंगे, 2-3 महीने जाएंगे, कहीं पे 2 महीने, कहीं पे 6 मंथ, इस तरीके से करिकुलम में रहता है। वहाँ पे जाके आपको बोला जाएगा कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाओ। तो बेसिकली आपको जो मिलेगा वो क्लास 6 टू लेकर 10th तक को बच्चे को मिलेंगे। तो अगर आपका साइंस स्ट्रीम है, साइंस से B.Ed कर रहे तो साइंस के बच्चे मिलेंगे, आर्ट्स है तो आर्ट्स, बाकी इंग्लिश किसी को पढ़ानी है लैंग्वेज तो वो लैंग्वेज के बच्चे। ठीक है, इसके अलावा प्रैक्टिकल वर्क वगैरह होता है, फाइल चार्ट वर्क, काफ़ी वर्क होता है। बाकी आगे भी मैं वीडियो में बताऊंगी कि जैसे जब आप B.Ed करेंगे तो उसके क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आते हैं, तो वो भी मेरे चैनल से आपको पता चल जाएंगे। नेक्स्ट है कि भाई अगर आपने B.Ed कोर्स कर लिया तो आप कौन से टीचर बनेंगे। देखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है प्लस B.Ed आपको कर दिया है आपने, तो आप कक्षा 6 से लेकर 10 के टीचर बनेंगे। ठीक है, जिन्हें कि हम जानते हैं TGT टीचर के नाम से, यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। दूसरा है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर दिया है, PG कर दिया है और B.Ed भी किया है, तो आप बनेंगे सीधे कक्षा 6 से लेकर 12वीं के टीचर। तो बेसिकली जो PG करते हैं, यानी कि मैंने जैसे ग्रेजुएशन किया, B.Ed किया और PG कर लिया मैंने इंग्लिश में, तो मैं क्या बनूंगी, सीधे 11वीं और 12वीं की अंग्रेजी की टीचर भी बन जाऊंगी। ठीक है, तो इस तरीके से जिस भी सब्जेक्ट में आपने PG किया है, आप 11वीं 12वीं के टीचर आप उस अनुसार बन सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चों प्रश्न ये आता है, स्पेशली जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं ना, उनको सोच समझ के B.Ed करना है। क्यों करना है? देखिए, B.Ed करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ना पढ़ाने के लिए, वो ये होता है कि जो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे वो सब्जेक्ट आप अपने B.Ed में एज अ पैडागॉजी सब्जेक्ट लेंगे, या पैडागॉजी सब्जेक्ट, यानी कि आने वाले भविष्य में जिसके आप टीचर बनेंगे। तो होता क्या है कि जब आप चाहे B.Ed सरकारी से करें या प्राइवेट से करें, प्राइवेट कॉलेज वाले आपको बना देते हैं बेवकूफ़। कैसे बनाते हैं? वो बोलते हैं कि आप अपना पैडागॉजी सब्जेक्ट या तो पैडागॉजी कॉमर्स ले लो या पैडागॉजी सोशल साइंस ले लो और एक इंग्लिश ले लो और आप B.Ed कर लो, आपके 2 सब्जेक्ट बन गए। लेकिन ऐसा होता नहीं है बच्चों, क्योंकि NCT की गाइडलाइन ये बोलती है कि जो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं उसी के आप टीचर बनोगे। तो भाई देखो, कॉमर्स वाला B.Com तो कर रहा है और वो कॉमर्स का टीचर कैसे बन जाएगा कक्षा 6 से 10 में? क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि हमारे इंडिया के एजुकेशन करिकुलम सिस्टम में 6 से 10 तक तो कॉमर्स है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं उनका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी नहीं बन रहा और वो टीचर भी नहीं बन पा रहे। तो इसलिए बच्चों, जो बच्चे जिन्होंने कॉमर्स से जिन्होंने B.Com किया है या जिनका BBA इत्यादि है ना, वो B.Ed के बारे में उतना ना सोचे। अगर वो B.Ed कर भी रहे हैं ना, तो वो B.Ed तभी करें जब वो PG भी करें, और PG के बाद वो कोई जैसे इंग्लिश का टीचर बनना है या कोई और सब्जेक्ट का टीचर बनना है, तब आपको फ़ायदा होगा। क्यों? तब आप 6 to 10th में तो नहीं बन पाओगे, सीधे 11वीं और 12वीं के टीचर बन जाएंगे। ठीक है, तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए है कि सब्जेक्ट आपके बन नहीं पाते हैं, है ना, प्राइवेट कॉलेज वाले आपको बेवकूफ़ बना देते हैं और डिग्री पकड़ा देते हैं जो कि आपकी कहीं काम नहीं आएगी। अब तो आपको कक्षा 1 से लेकर 5 में भी जगह नहीं मिलेगी, तो उस कंडीशन में आपका B.Ed करना आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। बाकी जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे आर्ट्स वाले हैं, अगर आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स से किया है, पढ़ा है ग्रेजुएशन में, तो आप अपने पैडागॉजी सब्जेक्ट वो ले लीजिए, आप सोशल साइंस के टीचर बन गए। अगर जिनका ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिया है, 3 साल आपने इंग्लिश पढ़ी है, तो NCT की गाइडलाइन बोलती है कि 3 साल अगर इंग्लिश पढ़ी है तो आप 6 to 10th इंग्लिश के टीचर बन पाओगे, तो आप पैडागॉजी इंग्लिश ले सकते हैं B.Ed में, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसी तरीके से साइंस साइड वाले बच्चे PCM लिया है, फिजिक्स के साथ मैथ्स ली है, ZBC वाले जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम होता है केवल कॉमर्स वाले बच्चों का, BBA वाले बच्चों का, जिनका सब्जेक्ट ही नहीं है अभी हमारे एकेडमिक्स में। नेक्स्ट बात आता है बच्चों कि भाई गवर्नमेंट में कितनी सैलरी मिलती है। तो सैलरी तो आपको पता ही है, इसीलिए सरकारी जॉब की मारामारी है, अच्छी खासी मिलती है, 60 से 80 हज़ार के आसपास मिलती है। बाकी और भी अलाउंसेस वगैरह आप लोगों को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर जब तक गवर्नमेंट में नहीं मिलती है तो प्राइवेट में कितनी सैलरी मिलती है। तो देखो बच्चों, जो अच्छे स्कूल होते हैं ना, जो
जो बीएड वालों बच्चों को हमेशा 15,000 तो मिनिमम देते 15 से 20,000 के बीच 18,000 तक देते हैं। और फर्स्ट ये है कि जॉब लगनी चाहिए, बस एक बार आप स्कूल में घुसने चाहिए, उसके बाद तो आपको ट्यूशन के बच्चे अलग मिलते हैं, आपका रैपो अलग बिल्ड हो जाता है कि भाई फलाने स्कूल में टीचर है, आप अपना खुद का कोचिंग सेंटर भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको 15 की जगह अगर 12 भी मिल रही है ना, तो भी आप कोई भी स्कूल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वो आपका एक स्टेटस सिंबल हो जाता है, बजाय आप घर में बैठे हैं कि आप बोले कि जी हमने तो बीएड किया फर्स्ट क्लास, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबल फर्स्ट टू फिफ्थ। देखिए जो बीएड वाले बच्चे हैं ना बच्चों, 2023 से पहले ये था कि बीएड वाले बच्चे भी जो थे वो कक्षा 1 से लेकर 5 के टीचर बन पाते थे, यानी कि पीआरटी टीचर बन पाते थे। लेकिन 2023 में सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन आया कि कक्षा 1 से लेकर 5 में जितनी भी नियुक्ति होंगी भारत में, उसमें केवल जिन बच्चों का डीएलएड है, यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, ये वाला कोर्स है जिसे कि पुराने ज़माने में बीटीसी या बीएसटीसी कुछ राज्यों में बोलते हैं, तो जिनका ये है वही ये टीचर बन पाएंगे। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया, लेकिन इस फैसले को सुनाने के बाद बीएड वाले बच्चों में बहुत आक्रोश है, निराशा है, और भाई होनी भी चाहिए, क्योंकि 2023 में तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया, लेकिन 2023 से पहले ही तो 2 साल पहले बच्चों ने बीएड में जिन्होंने एडमिशन लिया, स्पेशली बीकॉम वाले बच्चे, उनका क्या, उनका तो भविष्य गड्ढे में चला गया ना। भैया आप कक्षा 1 से लेकर 5 में भी नहीं बन पाओगे, अब आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा, तो आप कौन से टीचर बनोगे, सीधे 11वीं और 12वीं के? भाई 11वीं और 12वीं का टीचर बनने के लिए भी तो उतना कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा ना, आपको फिर से पीजी करना पड़ेगा, 2 साल और लगाने पड़ेंगे। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन तो सुनाया, पर कहीं ना कहीं बीकॉम वाले बच्चों का जो भविष्य है वो थोड़ा सा इस डिसीजन के बाद खराब हो गया। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ बच्चों कि 2024 में आप बीएड सोच समझ के करें। ठीक है, तो ये है बच्चों बीएड की रूपरेखा। आई होप कि इसमें मैंने सारे पॉइंट कवर कर दिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों डीएलएड कोर्स की तरफ। देखिए डीएलएड जिसे कि हम जानते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से, ये भी अपने आप में 2 साल का फुल टाइम कोर्स होता है। ठीक है, अब देखिए जो बच्चे ये सोचते हैं कि हमने डिप्लोमा डीएलएड करा है, ग्रेजुएशन भी किया है, पीजी भी किया है, और हम सीधे 11वीं और 12वीं को पढ़ा सकते हैं, भाई हमने तो पीजी किया है, ऐसा नहीं होगा। पीजी के बच्चों को पढ़ाने के लिए, 11वीं और 12वीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको बीएड ही करना पड़ेगा। ठीक है, जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है ना बीटीसी, वो कक्षा 1 से लेकर 5 में एलिजिबल होता है। तो ये कोर्स देखिए आप कुछ राज्यों में 12वीं के बाद भी आप इसे कर सकते हैं, कुछ राज्यों में जैसे उत्तराखंड इत्यादि है तो वहाँ पे ग्रेजुएशन के आधार पे होता है। तो होता क्या है कि वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होता है, और एंट्रेंस एग्जाम में जो बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं उन्हीं को सीट मिलती है, और फिर वो गवर्नमेंट में सीट पे बेसिस पे इस कोर्स को कर सकते हैं। ये कोर्स अपने आप में बहुत ही अच्छा है। मेरे जानने वाले जितने भी बच्चे थे, जो बच्चे बीएड करें उनकी नौकरी अभी तक नहीं लगी है, लेकिन जिन्होंने डीएलएड 2018 में भी कर लिया, उन सभी लोगों की सरकारी नौकरी लग गई है। उसका रीज़न ये है कि हमारे देश में स्पेशली जैसे यूपी जैसा स्टेट है, बिहार जैसा स्टेट है, उत्तराखंड जैसे, तो यहाँ पे अभी जो प्राइमरी जो स्कूल है वो ज़्यादा है, और जो उत्तराखंड है वो अभी रिसेंटली राज्य बना है, तो वहाँ पे जो प्राइमरी टीचर की जो नियुक्तियाँ हैं ना वो अभी भी होती जा रही है। ठीक है, और आने वाले भविष्य में जैसे यूपी जैसे बड़ा राज्य है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्राइमरी स्कूल है, तो वहाँ पे भी प्राइमरी टीचर्स की नियुक्ति होती जाएंगी। तो उस कंडीशन में जो डीएलएड कोर्स है वो बहुत अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो डीएलएड कोर्स के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है मेरिट इत्यादि के आधार पे, जैसा कि मैंने आपको बताया। बाकी इसमें परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कि भाई अगर आपके कम परसेंटेज आते हैं तो आपको नहीं लिया जाता है। पर मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी बच्चों कि जिस तरीके से अभी बीएड की बच्चों की भीड़ लग गई है, और जैसे योगा के कोर्स के बच्चों की भीड़ लग गई है, उसी प्रकार से डीएलएड वालों की भी भीड़ लग जाएगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपकी परसेंटेज हमेशा बढ़ाने की सोचिए, सो दैट कि कभी भी कोई कॉम्पिटिशन हो या कोई क्राइटेरिया तो उसमें आप बाहर ना हो। ठीक है, तो परसेंटेज हमेशा अच्छे से अच्छे लाने की कोशिश करिए। रही बात की एलिजिबल की, एलिजिबिलिटी यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना ही दिया है, उसके बाद तो इनको कोई टच से मस नहीं कर सकता। एलिजिबिलिटी कक्षा 1 से लेकर 5 के टीचर आप बन पाएंगे, 6 से लेकर 10 के नहीं बन पाएंगे, और 11वीं से लेकर 12वीं के टीचर नहीं बन पाएंगे। अब यहाँ पे ये है कि अगर आपने 6 से 10 का टीचर बनना है, 11 से 12 का टीचर बनना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए जिन बच्चों का ऑलरेडी डीएलएड हो जाता है और जो कहीं पे पढ़ा रहे होते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है नौकरी करते करते ही आप अपना बीएड कर लें। बीएड कहाँ से करें? इग्नो से कर लें। क्यों? क्योंकि इग्नो बोलती है कि आपने अगर हमारे यहाँ से बीएड करना है तो आप कहीं ना कहीं पर टीचिंग कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आप बीएड भी कर लेंगे, और फिर आने वाले जब आपका बीएड कंप्लीट हो जाता है तो आप कक्षा 6 से 10 के टीचर भी बन पाएंगे, और 11वीं और 12वीं के भी बन पाएंगे पीजी करने के बाद। ठीक है, सैलरी आपको पता ही है,
40-50 हज़ार रुपये जो प्राइमरी टीचर है उनकी सैलरी होती है। ठीक है बच्चों, तो ये है तुलनात्मक स्टडी बीएड वर्सेस डीएलएड की। तो मैंने मोस्टली पॉइंट कवर कर ही दिए कि बीकॉम वालों को क्यों नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है। तो बच्चों आई थिंक ये वीडियो इज़ मोर देन सफिशेंट कि जो इसको एक्सप्लेन कर सके। तो इस वीडियो को सुनने के बाद भी और देखने के बाद भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर किसी बच्चे को कोई डायरेक्ट करियर हेल्प चाहिए जो मुझसे फ़ोन पे बात करके ली जा सकती है, उसकी फ़ीस होती है 199 रुपीज़। ठीक है, और किसी बच्चे को अगर किसी विशेष राज्य के डीएलएड के बारे में जानना है तो वो भी मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, तो मैं उसी हिसाब से जानकारी आपको दे पाऊँगी। बाकी वीडियो तो आपको मिलते ही रहेंगे जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए बनाते हैं। तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और इस वीडियो के माध्यम से आपकी कोई ना कोई एक छोटी सी हेल्प ज़रूर हुई होगी। अगर हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से लगातार आप लोगों तक टीचिंग और लर्निंग से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो पहुंचाती रहती हूँ। बाकी शिक्षा जगत की जितनी भी तमाम खबरें आती हैं उन सभी की जानकारी मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक मिलती रहेगी। तो शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए और किसी को कोई करियर हेल्प चाहिए तो मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। फीस होती है 199 रुपीज़। तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद। जय हिंद।